वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन गाइस। और आज हम आ गए हैं वीपीसी की लैब लेके। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वीपीसी सबनेट रूट टेबल इंटरनेट गेटवे ये क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बेसिक चीज़ें समझी थी। एक बार दोबारा से इसको समझ लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, वीपीसी क्या है, एक तरह से प्राइवेट क्लाउड की तरह है, एक डेटा सेंटर की तरह है। यानी एक अपना खुद का आप एरिया बनाते हैं और उसी के अंदर आप अपनी मशीन्स क्रिएट करते हैं। और वो जो वीपीसी आप बनाते हैं, जो एरिया आप सेपरेट करते हैं AWS पे, उसके अंदर आप मल्टीपल सबनेट्स रख सकते हैं, छोटे छोटे सबनेट्स रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये ऊपर जो हमारा दिख रहा है 10.0.0.0, ये पूरा का पूरा हमने एक नेटवर्क ले लिया है। और उसके अंदर हम, जो कि /16 है, और उसके अंदर हमने छोटे छोटे दो नेटवर्क बनाए हैं, यानी सबनेट बनाए हैं, जिसको हम कह रहे हैं सब नेटवर्क यानी सबनेट। एक हमने पब्लिक बना दिया, एक प्राइवेट। पब्लिक का मतलब जो पब्लिकली कनेक्ट हो सकता है, जो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। और प्राइवेट का मतलब होता है कि जो कहीं से भी एक्सेस नहीं होगा। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्राइवेट कहीं से भी एक्सेस नहीं होगा बाहर से, इसका मतलब इन जो मशीनें बनी है, इसके अंदर जो इंस्टांसेस क्रिएट किए गए हैं, इन सर्विसेज को हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो सबनेट्स बनाए होते हैं हमने, ये एक दूसरे से आराम से कनेक्ट हो सकते हैं बिना किसी भी राउटिंग के। ठीक है, क्योंकि वे एक वीपीसी का पार्ट होते हैं, एक ही नेटवर्क का पार्ट होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्राइवेट सबनेट का कोई भी सर्विस या इंस्टांस को पब्लिक सबनेट का कोई भी इंस्टांस या सर्विस उसे एक्सेस कर सकती है। तो सपोज यहाँ पे अगर हमारा वेब सर्वर रखा हुआ है, जो फिजिकल सर्वर है वो रखा हुआ है, और ये उसका डेटाबेस है, तो हम डेटाबेस को प्राइवेट में रख सकते हैं और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाहर से जो लोग एक्सेस करेंगे वो इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, और डेटाबेस जो है वो यहाँ से एक्सेस होगा इसके थ्रू। अगर बाहर से कोई डायरेक्टली इस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहेगा तो एक्सेस नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से इस सर्वर को सिक्योर रखा जाता है। सिक्योर रखने के लिए ही प्राइवेट सबनेट बनाया जाता है। ठीक है, और भी रीजंस हो सकते हैं। आप ये हो सकता है कि आप सारा का सारा प्राइवेट रखें और वीपीएन के थ्रू आप अपने कंपनी से इसको पूरे को जोड़े। यहाँ पे आपका ऑफिस है, ये AWS पे आपके नेटवर्क चल रहा है, प्राइवेट नेटवर्क चल रहे हैं सारे के सारे, पब्लिक एक भी नहीं है, प्राइवेट अगर है तो AWS आपको एक सर्विस देता है कि आप वीपीएन सेटअप करिए AWS पे। आप वीपीएन सेटअप करिए अपने ऑन परमिसेस में और यहाँ से इसको कनेक्ट कर लीजिए। फिर आप अपने ऑफिस में बैठ के AWS पे बने हुए प्राइवेट सबनेट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं वीपीएन के थ्रू। तो ये सारी चीजें आगे हम अभी देखेंगे, बट फिलहाल एक छोटा सा लैब हम देखेंगे आज कि कैसे हम पब्लिक सबनेट बनाते हैं, कैसे हम प्राइवेट सबनेट बनाते हैं, कैसे हम नेटवर्क असाइन करते हैं वीपीसी को, और अगर पब्लिक में ही इंस्टांस बनाते हैं तो क्या वो पब्लिकली एक्सेस होगा, प्राइवेट में बनाते हैं तो क्या वो पब्लिकली एक्सेस होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे वीपीसी, उसके अंदर हम बनाएंगे दो सबनेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचे और आप वीडियोस का आनंद उठा पाएं। तो चलिए हम आ गए हैं AWS के कंसोल पे। अभी तो फिलहाल मैं डायरेक्ट वीपीसी शो कर रहा है, यहाँ पे आप वीपीसी टाइप करके भी जा सकते हैं अगर कहीं दूसरी जगह पे आप हैं तो यहाँ पे मैं वीपीसी के डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ। देखिए इतनी सारी सर्विसेज हैं जो वीपीसी के अंदर में रन करती हैं, और एक एक करके हम समझेंगे। बट फिलहाल हम आज जानेंगे वीपीसी, सबनेट, रूट टेबल और इंटरनेट गेटवे, इन चार सर्विसेज के बारे में, चार चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम वीपीसी में जाते हैं। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ आ रहा है योर वीपीसी। तो योर वीपीसीज में बाय डिफॉल्ट एक वीपीसी हर रीजन में बना होता है। तो देखिए राइट हैंड कॉर्नर में देखेंगे आप, मुंबई लिखा हुआ आ रहा है, ये हम मुंबई रीजन में है। और मुंबई रीजन का बाय डिफॉल्ट जो बीपीसी है वो ये है, जो डिफॉल्ट बना हुआ था 172.31.0.0। और इसके अंदर तीन सबनेट्स बने होते हैं जो तीन अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में होते हैं। अगर आप यहाँ पे सबनेट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको तीन सबनेट दिखाई दे रहे हैं, और उसमें वीपीसी का जो आईडी मैच करेंगे आप तो देखिए 21EE, ये वही है जो डिफॉल्ट मुंबई के रीजन में वीपीसी बना हुआ है। योर वीपीसी में जाके दोबारा देख लेते हैं तो देखिए 21EE वीपीसी आईडी आ रही है। तो इसके अंदर तीन सबनेट्स बने हुए हैं। इसका खुद का एक अपना इंटरनेट गेटवे होगा, जिससे कि मुंबई रीजन के अंदर बनने वाले जितने भी इंस्टांस होते हैं वो डायरेक्टली इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे से जुड़ा होता है। इंटरनेट गेटवे में जाके आपको दिखाता हूँ तो देखिए ये है IG। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वीपीसी आईडी यहाँ पे दिखा रहा है 21EE। और रूट टेबल में भी जाएंगे आपको तो एक रूट टेबल आपको डिफॉल्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पे वीपीसी दिखा रहा है 21EE, जो कि बाय डिफॉल्ट बना होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वीपीसी बनाया है न्यू फॉर मी नाम से, तो उसका एक रूट टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। तो एक रूट टेबल जैसे ही आप वीपीसी बनाते हैं उसी के साथ क्रिएट हो जाता है। बट हम और भी रूट टेबल बना सकते हैं, जैसे कि हम प्राइवेट सबनेट के लिए अलग रूट टेबल, पब्लिक सबनेट के लिए अलग रूट टेबल बना सकते हैं, क्योंकि रूट टेबल में हम डिफाइन करते हैं कि इंटरनेट तक वो जा सकता है सबनेट या नहीं जा सकता है। तो जब हम इंस्टांस लॉन्च कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है
VPC सेलेक्ट करने का, तो देखिए यहाँ पे 2 VPC शो कर रहा है, 2EE डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है इसके आगे और न्यू फॉर मी ये जो मैंने बनाया है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो यहाँ पे सबनेट्स आ जाते हैं जो भी उसके अंदर बने होते हैं। तो अभी हम अपना बनाएंगे और उसके अंदर हम इंस्टांस क्रिएट करके देखेंगे। तो मैं क्रिएट न्यू VPC पे जाता हूँ और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ज्ञान जोन नेटवर्क। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मैनुअल आप देना चाहते हैं, आईपीएम एलोकेट करना चाहते हैं, तो हम जाहिर सी बात है मैनुअल टाइप करने वाले हैं। 10.0.0.0/16 का ले लेते हैं। तो देखिए मैं 16 ले रहा हूँ। हमारा प्रोजेक्ट जिस हिसाब से होगा कि इन फ्यूचर में कितना वो एक्सपेंड हो सकता है उसी हिसाब से हम यहाँ पे ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। वैसे आप मल्टीपल ब्लॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने ये एक ऐड कर लिया, बाद में हम इसके अंदर और भी CIDR ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं जिसको सेकेंडरी CIDR ब्लॉक कहा जाता है। तो मतलब कि एक हमने अभी ले लिया और हम बाद में दोबारा भी ऐड करना चाहें तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 2 यानी CIDR आ जाएंगे एक ही VPC के अंदर और उसके अंदर भी सबनेट्स बना देंगे, वो सारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे। IPv6 का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप IPv6 का यूज करना चाहते हैं तो IPv6 भी आप ले सकते हैं यहाँ से। फिलहाल हम नो कर देते हैं, क्रिएट VPC पे क्लिक करते हैं तो हमारे एक VPC क्रिएट हो गया है। और जैसे ही देखिए मैंने कहा था कि VPC क्रिएट होता है, रूट टेबल में एक रूट टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है उस VPC के साथ। तो देखिए हमने अभी जो बनाया है ज्ञान जोन नेटवर्क के नाम से एक VPC क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया पब्लिक और एक और रूट टेबल हम क्रिएट कर लेंगे प्राइवेट। VPC सेलेक्ट कर लेंगे अपना जो भी हमारा है जो कि ज्ञान जोन नेटवर्क है, नेक्स्ट और क्रिएट रूट टेबल। तो हमने 2 रूट टेबल बना दिए हैं। अभी आपको पता चलेगा कि 2 रूट टेबल बनाने का रीज़न क्या है। तो चूंकि रूट टेबल ऑटोमेटिक बन जाता है इसीलिए मैं डायरेक्ट रूट टेबल पे चला गया था। अभी हम सबनेट क्रिएट करना जरूरी है हमारे लिए, तो हम सबनेट बनाते हैं। एक हम प्राइवेट सबनेट बनाएंगे जिसमें कि हम जो मशीन रखेंगे वो बाहर से एक्सेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। और एक हम पब्लिक सबनेट बनाएंगे। तो सिर्फ नाम रखने से प्राइवेट या पब्लिक नहीं हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक कैसे होता है, बट हम समझ पाए इसीलिए मैं इसका नाम प्राइवेट ही रख रहा हूँ। यहाँ पे जाते हैं 10.0.0/24 ले लिया इसका हमने, क्रिएट सबनेट पे क्लिक किया। एक और सबनेट हम बना लेते हैं पब्लिक नाम से, इसका नाम रख देते हैं पब्लिक। इसका हम दे देते हैं नेटवर्क जो है 10.0.1.0/24 क्रिएट सबनेट करते हैं। तो देखिए 2 सबनेट्स हमारे क्रिएट हो गए, पब्लिक और प्राइवेट। 10.0.1.0 10.0.0.024। तो देखिए आईपी एड्रेस अगर आपको पता होगा तो मैंने /16 लिया था VPC का और उसके बाद हम इन दोनों को यूज करके नेटवर्क अपना क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमने /16 ले लिया तो शुरू के 16 तो बिट यूज नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको आईपी का आइडिया होगा थोड़ा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी आईपी से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आईपी की सीरीज़ मैंने ऑलरेडी बना रखी है आईपी एड्रेस की, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने CIDR VLSM वगैरह सबनेटिंग पूरा डिटेल में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि /24/16 का क्या मतलब है। तो हमने VPC बना लिया, सबनेट बना लिया, रूट टेबल भी बना ही लिया। इंटरनेट गेटवे पे जाते हैं और एक इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं इसके लिए। क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपना नाम दे देते हैं ज्ञान जोन IG के नाम से और क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद इस इंटरनेट गेटवे को अटैच करना होता है अपने VPC के साथ, ताकि उस VPC में जितने भी सबनेट हैं वो अपना डेटा इस पे रूट कर सके। तो हम अटैच टू VPC पे जाते हैं और यहाँ पे अपना VPC हम ज्ञान जोन सेलेक्ट करके अटैच कर देते हैं। तो देखिए बात को जरा समझिए फिर से एक बार, इंटरनेट गेटवे जो है VPC से हमने अटैच तो कर दिया, लेकिन अभी भी इन सबनेट के अंदर जो बने हुए इंस्टांसेस हैं, जितने भी ये पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स हैं, इनका ट्रैफिक अभी भी रूट नहीं होगा। इनका ट्रैफिक रूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूट टेबल में एक एंट्री डालनी पड़ती है कि इन सबनेट्स का डेटा जो है रूट कर सके इंटरनेट गेटवे की तरफ। तो उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पब्लिक वाले का तो रूट हो इंटरनेट गेटवे पे, लेकिन प्राइवेट वाले का रूट ना हो। तो पब्लिक पे हम जाएंगे और पहले सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने कोई सबनेट ऐड नहीं किया है इस रूट टेबल में। तो सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और यहाँ पे हम पब्लिक वाले को इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं क्योंकि ये पब्लिक रूट टेबल है। तो हमने सेव कर दिया। तो देखिए हमने पब्लिक वाले रूट टेबल के अंदर पब्लिक सबनेट डाल दिया और प्राइवेट वाले के अंदर हम जाते हैं और इसके अंदर हम डालेंगे एडिट सबनेट में, यहाँ पे अपना प्राइवेट सबनेट एंटर करेंगे हम। तो हम एसोसिएट कर रहे हैं, जो रूट टेबल थी वो अभी फ्री थी, खाली थी, ब्लैंक थी, उसके अंदर हमने पब्लिक के अंदर पब्लिक वाला सबनेट डाल दिया, प्राइवेट के अंदर हमने प्राइवेट सबनेट डाल दिया। तो अभी भी हमने रूट टेबल में ऐड तो कर दिया, तो अभी भी अगर देखा जाए तो ये दोनों ही प्राइवेट है, नाम से कुछ नहीं होता है। इसके अंदर हमें सेटिंग अभी पब्लिक वाली नहीं की है, तो पब्लिक वाली हम सेटिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो रूट्स में जाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट आप जब देखेंगे यहाँ पे एडिट रूट पे जाके, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे एक रूट की एंट्री मिली हुई है जो कि लिखा हुआ है लोकल।
इसका क्या मतलब है कि 10.0.0.0 के अंदर जितने भी नेटवर्क होंगे, जितने भी सबनेट्स होंगे, उन सबसे ये कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कोई रूट की एंट्री नहीं है। तो यहाँ हम एक एंट्री बनाएंगे और यहाँ डालेंगे 0.0.0, यानी कि कहीं भी बाहर इंटरनेट पे ये जा सके, यानी किसी भी नेटवर्क पे ये जा सके। किसके थ्रू जाएगा वो हम यहाँ डालेंगे। तो किसके थ्रू जाएगा ये? इंटरनेट गेटवे के थ्रू। तो इंटरनेट गेटवे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो बनाया हुआ इंटरनेट गेटवे होगा वो ज्ञान जोन का आईजी देखिए शो कर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट गेटवे दो हैं, सो एक क्यों कर रहा है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरनेट गेटवे AWS वाला है वो ऑलरेडी किसी के साथ अटैच्ड है, उस किसी और VPC के साथ वो ऑलरेडी अटैच्ड है। तो हमारे VPC के साथ जो इंटरनेट गेटवे अटैच होगा बस वही यहाँ दिखाई देगा। और एक और बात है, एक इंटरनेट गेटवे सिर्फ एक ही VPC के साथ अटैच हो सकता है, इसीलिए हमने अपना खुद का बनाया और AWS का अपना खुद का था जो अटैच्ड है डिफ़ॉल्ट VPC के साथ। आई थिंक अब हमारी पूरी सेटिंग डन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट में भी जाके इंटरनेट गेटवे ऐड कर दूँ रूट में, तो ये भी पब्लिक नेटवर्क बन जाएगा, ये भी पब्लिक सबनेट बन जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री है 10.0.0.0 की, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं है, इसीलिए ये प्राइवेट सबनेट बना हुआ है। अब हम चलते हैं EC2 पे और वहाँ से हम इंस्टांस लॉन्च करते हैं। एक हम लॉन्च करेंगे पब्लिक के अंदर और एक हम प्राइवेट के अंदर लॉन्च करेंगे और फिर देखेंगे उन्हें हम एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम अपना नेटवर्क सेलेक्ट करें ज्ञान जोन और यहाँ पे आ रहा है पब्लिक सबनेट। तो पहले एक पब्लिक की मशीन क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक आईपी यहाँ पे इनेबल करना है हमें, क्योंकि तभी हम इस मशीन को, इंस्टांस को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। तो पब्लिक वाली इंस्टांस हमने लॉन्च कर दी। प्राइवेट की इंस्टांस बना लेते हैं जो कि हम प्राइवेट के अंदर रखेंगे इसे। और यहाँ से देखिए पब्लिक आईपी की ज़रूरत वैसे है नहीं, ठीक है, क्योंकि जब वो प्राइवेट है तो उसको बाहर से एक्सेस करना ही नहीं है, तो पब्लिक की ज़रूरत ही नहीं है। बट फिर भी मैं आपको इनेबल करके दिखा रहा हूँ कि उसे पब्लिक आईपी मिलेगी और उस पब्लिक आईपी के थ्रू भी हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसे इनेबल कर देते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए, ज़रूरत नहीं है बट चेक करने के लिए इनेबल कर रहा हूँ मैं। और इस इंस्टांस को भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक इंस्टांस हमारी बन चुकी है। हम देख लेते हैं दोनों इंस्टांस कौन से सबनेट्स के अंदर हैं। तो इस पर क्लिक करिए और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको VPC की आईडी दिख रही है और यहाँ पे सबनेट आईडी दिख रही है। लास्ट में इसके ब्रैकेट में सबनेट का नाम भी दिख रहा है, पब्लिक। तो ये पब्लिक नाम दिख रहा है क्योंकि हमने सबनेट को नाम दिया है, इसलिए नहीं दिख रहा है कि ये इंस्टांस पब्लिक है, ठीक है। और दोनों को ही यहाँ पे आपको पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी दोनों मिल रही है। यानी दूसरे इंस्टांस का भी देख लेते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे सबनेट आईडी आ रहा है और प्राइवेट लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने नाम दिया था प्राइवेट सबनेट। तो ये प्राइवेट के अंदर ये इंस्टांस बन रही है। अब दोनों को हम एक एक करके एक्सेस करके देखते हैं। इस पे जाते हैं, पहले इसकी पब्लिक आईपी लेते हैं और कनेक्ट करते हैं। तो RDP में हमने IP पेस्ट कर दिया। यहाँ से हम पासवर्ड लेते हैं, कनेक्ट करते हैं और यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर देते हैं। तो देखिए ये इंस्टांस एक्सेस हो गई है, मतलब ये पब्लिक सबनेट में थी और इसको इंटरनेट गेटवे मिला हुआ था। पब्लिक सबनेट मतलब इंटरनेट गेटवे मिला हुआ था उस सबनेट को, तो इसीलिए ये इंस्टांस एक्सेस हो रही है। अब हम दूसरे इंस्टांस को देख लेते हैं कि वो एक्सेस कर पा रहे हैं हम या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका मैं एक बार IP ले लेता हूँ। तो ये मैंने प्राइवेट इंस्टेंस का पासवर्ड ले लिया है और अब मैं यहाँ पे प्राइवेट का IP डाल रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए अब कनेक्ट नहीं होगा ये, क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट के अंदर बनी हुई इंस्टांस है। तो प्राइवेट सबनेट के अंदर बना हुआ इंस्टांस बाहर से एक्सेस नहीं होगा। इवन कि अगर उसको हम दूसरे किसी तरीके से एक्सेस कर भी लें तो उसके अंदर इंटरनेट भी नहीं यूज कर सकते हम, ठीक है। तो देखिए ये एरर आ गया है। तो इसका एक तरीका है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जो पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स हम बनाते हैं या कितने भी सबनेट्स हम बना लें वो सारे आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो इंस्टांस बनी हुई है, जो मैंने एक्सेस किया हुआ है, ये इंस्टांस बनी हुई है पब्लिक के अंदर, तो ये प्राइवेट को एक्सेस कर सकती है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, RDP लेता हूँ उस प्राइवेट इंस्टांस का, प्राइवेट IP पेस्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये कनेक्ट हो चुका है, क्रेडेंशियल मांग रहा है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पे हम पासवर्ड हमने सेव किया हुआ था इसका नोटपैड में, ये पासवर्ड कॉपी करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट कर देते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए ये इंस्टांस कनेक्ट हो गई, यानी कि हम पब्लिक के अंदर आके प्राइवेट इंस्टांस को अब एक्सेस कर पा रहे हैं। तो देखिए ये प्राइवेट इंस्टांस एक्सेस हो रही है प्राइवेट IP के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पे विंडोज़ R करता हूँ, CMD में जाता हूँ और मैं गूगल से पिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए 8.8 से पिंग नहीं हो रहा है। google.com, जीमेल कुछ भी इसमें नहीं चलेगा, कोई वेबसाइट नहीं चलेगी क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसको हमने इस मशीन के अंदर, ये जो पब्लिक इंस्टांस है जिसका पब्लिक IP ये है, पहले हमने इस पब्लिक IP को एक्सेस किया और उसके अंदर जाने के बाद हमने प्राइवेट IP के थ्रू, क्योंकि प्राइवेट तो आपस में वो कनेक्टेड है,
प्राइवेट नेटवर्क से तो वो कनेक्टेड ही रहेंगे। तो इंटरनली हमने इसे एक्सेस किया हुआ है। तो इसको यहाँ से डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि सपोज ये हमारी पब्लिक इंस्टांस है, तो हमने पहले इसका आरडीपी लिया, ठीक है, और फिर उस आरडीपी के अंदर, इस इंस्टांस के अंदर हमने इसका आरडीपी लिया, अगर ये प्राइवेट इंस्टांस हमारी है तो यहाँ से बैठ के, ठीक है। तो इंटरनली ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन बाहर से हमने सिर्फ यहाँ इस लैपटॉप पे बैठ के मैंने पब्लिक वाले का रिमोट लिया हुआ है, आरडीपी लिया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो इंस्टांस है ये भी पब्लिकली एक्सेस हो, यानी यहाँ से मैं लैपटॉप लेके इसको बाहर से ही एक्सेस कर पाऊँ डायरेक्ट, इसकी ज़रूरत ना पड़े, पब्लिक के अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े, एक छोटा सा चेंज करना है आपको। ये जो रूट टेबल है, प्राइवेट रूट टेबल में जाके इंटरनेट गेटवे का रूट दे देना है बस। आप जैसे ही यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का रूट देंगे 0.0.0/0 करके, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंटरनेट गेटवे, और जो इंटरनेट गेटवे हमने इस वीपीसी के लिए बनाया है वो सिलेक्ट करके सेव करता हूँ मैं, और उसके बाद मैं इसको पब्लिक से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये पब्लिक आईपी कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटर डालेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे और ये इंस्टांस एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इंस्टांस हमने बाहर से यानी लैपटॉप से एक्सेस कर लिया, ठीक है, पब्लिक आईपी से। पहले इसको हमने एक्सेस किया हुआ था प्राइवेट आईपी से, जिसमें हमने ये पिंग कराने की कोशिश की थी, ठीक है। पहले ये पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं हो रहा था। जैसे ही इसके रूट टेबल में हमने इंटरनेट गेटवे दिया, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। तो देखिए नाम भले ही प्राइवेट है, लेकिन अब ये इंटरनेट गेटवे डल चुका है, इसीलिए ये बाहर से कनेक्ट हो पा रहा है और इसके अंदर हम इंटरनेट भी एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए 8.8 से मैं पिंग कर रहा हूँ, प्रॉपर पिंग आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। तो आई होप कि आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आने वाली वीडियोस में उसको रिजॉल्व करेंगे। बड़ा टॉपिक होगा और ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला होगा तो नई वीडियो बनाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।